हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने यूपी पुलिस का आंसर की लेकर आई हूं, जो कि 24 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था। फर्स्ट मीटिंग का ये पेपर है, उसी का आंसर की है। यानी आंसर की मतलब उसका सही से उत्तर क्या है। अभी इसका उत्तर आया नहीं है आंसर की ऑथेंटिक, बट इसका उत्तर क्या है, जिन प्रश्नों का उत्तर हमको सही से मिल गया उसका इसमें रखे हैं। तो 100% उत्तर सही होने के चांस हैं, और जिसका नहीं कन्फ्यूज है तो उसको हम बता देंगे कि इसका सही नहीं है। तो ये रहा आपका सामने पेपर, फर्स्ट मीटिंग का पेपर है। इसमें जो पैसेज दिए रहते हैं, लेख दिए रहते हैं, उसी के अंदर से आपको प्रश्न ढूंढना रहता है। तो इस पूरे लेख को आराम से पढ़ लीजिए और इसका उत्तर इसी के अनुसार दीजिए। तो इसमें 76 क्वेश्चन है। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। यानी पूरा आपने पढ़ लिया, उसमें किस चीज़ पे ज़्यादा बहस हुई है उसी के अनुसार आप इसमें उत्तर लगाएंगे। तो इसका राइट उत्तर है, इसका सही आंसर है डी, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के विषय पे चर्चा इस पर हुई है। और अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है। तो इस भाषा, इसमें अनुच्छेद में जो लिखा गया आपके सामने आर्टिकल या पैसेज, तो इसमें हिंदी भाषा पर जोर देने की बात कही गई। तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है। तो हिंदी भाषा, इस लेख के आधार पर हिंदी भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है जनता की भावनात्मक तथा सांस्कृतिक भाषा है, और सामान्य जन भाषा है, सारे देश की संपर्क भाषा है, और जो डी है क्षेत्र सीमित भाषा होता है। तो यही नेगेटिव एक सेंटेंस है, तो यही इसका आंसर है। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, उसी के अनुसार यही इसका एक्यूरेट आंसर यही है। इसका आंसर यही है। अभी जब आपकी आंसर की आएगी उसके आधार पर हम फिर से लगा के भेज देंगे, वरना इसमें 100% सारे सही उत्तर बता रहे हैं। हिंदी भाषा को, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई। तो यह अनुच्छेद में भी दिया गया है, वैसे भी पता है हमको कि 1949 में संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त हुई थी, 1949 में, 1949 में। अगला प्रश्न है कि 81 किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसमें दिया ऑप्शन सहकार, सहृदय, सहचर। तो इसका राइट आंसर है डी, सहायक। किसी की सहायता करने वालों को क्या कहते हैं, शब्द में सहायक कहते हैं। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। जैसे इसमें दिया गया, महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो इसका उत्तर लगाना है आपको। तो इसका राइट उत्तर है, इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए। अब इसमें देखते हैं कि क्यों है, महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। ये महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो यहाँ पर ये गलती है, जो ज्ञान लिखा हुआ है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो ये में आ की मात्रा नहीं है यहाँ पे, ये अध्यात्म शब्द गलत है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो इसमें भी कुछ है, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब उपसर्ग से बना शब्द है। इसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं, यूपीएससी के भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो सोचिए लेवल आजकल क्या हो रहा है क्वेश्चनों का, उसमें के भी प्रश्न आए हुए हैं। ये जो पूछा गया अध्यात्म, ये सब प्रश्न यूपीएससी के पेपर में आया था। ब उपसर्ग से बना शब्द है, यानी ब शब्द है, आप उससे उपसर्ग बनाएंगे। ए है बालकम, बदौलत, बर्दाश्त और बदनाम। तो इसका राइट आंसर है बी, दौलत, और दौलत पे ब लगा दिए। ब उपसर्ग है, आगे लगता है किसी सार्थक शब्द के आगे लग के उसका अर्थ बदल देता है। जैसे दौलत एक सार्थक शब्द है और ब शब्द लगने से बदौलत हो गया, इसका अर्थ बदल गया। तो उपसर्ग ये बना हुआ है। और बर्दाश्त में कोई रदाश्त कोई वर्ड नहीं है सार्थक, और बदनाम में दनाम कोई वर्ड नहीं है, और बालकम में से बा तो है ही नहीं, क्योंकि ब उपसर्ग पूछा है, बा पूछा ही नहीं है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। गलत, नाम, चाल, निशान। तो लक्ष्य का नाम है निशान, उत्तर है निशान, डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि
नागर का पर्यायवाची शब्द है, यानी नागर शब्द का क्या पर्यायवाची है? ग्रामवासी है, ढोल है, चतुर है, नगर है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये पीसीएस में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नागर, नागर शब्द का सही उत्तर है चतुर। क्या होता है? चतुर। अब आप इसमें समझ लो, नगर तो लिखा नहीं है, नागर का अर्थ अलग है, नगर का अलग है। नागर जैसे एक 9th क्लास में एक वो है, बिहारी जी की रचना है, दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। नागर यानी मेरी भव रूपी बाधा को हे चतुर राधा तुम हरण करो। तो राधा नागर माने चतुर होता, राधा नागर। तो नागर नागरी वर्ड से ही बना है, तो इसका अर्थ होता है चतुर। नीचे देखिए प्रश्न, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में अलंकार है यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे मन का 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे बहुत फेमस है यमक अलंकार का उदाहरण, कनक कनक ते सौगनी, एक कनक का धतूरा होता है, दूसरे कनक का सोना होता है। वैसे यहाँ पे एक मन का यानी मन का फेर, मन के विचार, और दूसरा है मन का मतलब जो माला फेरते हैं मोती, यानी माला की जो उसमें लगा रहता है फेरने के लिए मोती, उसको बताया गया है। तो यानी एक मन का अर्थ है, तो मन का डारी दे मन का फेर। तो 2 बार मन का यूज है। एक मन का मतलब होता है मन की स्थिति, और दूसरा होता है जो हाथ में माला लेते हैं उसकी गुड़िया या मोती, तो मन का बोलते हैं उसको। तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। 2 बार आया है एक शब्द और दोनों का अलग अलग अर्थ है। हिंदी में मैं का बहुवचन है। अब नेक्स्ट नीचे देखिए 87 क्वेश्चन, हिंदी में मैं का बहुवचन है, तो मैं का वेरी सिंपल है, हम है। अगर हम मैं सिंगल बोल रहे हैं, बहुवचन में हम क्या बोलेंगे? हम माने कई लोग, हम। क्वेश्चन नंबर 88, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर झुकाना, सिर चढ़ाना, सिर उठाना, सिर कटाना। तो इसका सही उत्तर है सिर उठाना। और नेक्स्ट नीचे देखिए, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है ए, भौरा और सखी। एक अली यानी जिसमें छोटी की मात्रा लगी उसका अर्थ होता है भौरा, और एक अली होता है जिसका अर्थ बड़ी की मात्रा लगता है ल में, तो उसका होता है सखी या सहेली। तो भौरा और सखी इसका सही उत्तर है, क्योंकि अली जो छोटा है उसका मतलब भौरा होता है और अली मतलब सहेली होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें क्रियावाच्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें देख लीजिए कि ऑप्शन ए है नख, बी है नग्न, और सी है क्षमा, और डी है नेह। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि नख भी एक तद्भव शब्द है और नेह भी एक तद्भव शब्द है। अब इसमें देखो मेन आंसर की में मानता क्या है, यानी नख भी एक तद्भव शब्द है और नेह भी तद्भव शब्द है। क्षमा और नग्न ये जो है तत्सम वर्ड है, क्योंकि ये संस्कृत से आए हुए सीधे शब्द हैं। और नख जो है ये भी तद्भव माना जाता है, ये तत्सम शब्द नहीं है। और नेह भी तद्भव है। अब इसमें कौन ऑप्शन सही मानता है? वैसे आयोग के नियम के अनुसार जो पहले आता है उसी को मानते हैं, तो इसमें नख को मान सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, जब आंसर किया जाएगा तभी इसको क्लियर समझिएगा कि नेह को माना है कि नख को माना है। वैसे जो पहले आता है ऐसा कन्फ्यूजिंग होता है, ज़्यादातर जो पहले ऑप्शन में रहता है उसी को मान लेते हैं। नीचे प्रश्न देखिए, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? अब इसमें पूछा है कि तत्सम नहीं है, तो यानी 2 तत्सम है 2 तद्भव हैं, तो कैसे उत्तर लगाया जा सकता है? नेह पे लगाएगा कोई नख पे लगाएगा। अब क्या मांगता है मेन आंसर की में, क्या ऑथेंटिक में किसको सही मान लेता है वही होगा। अब नीचे देखते हैं, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? इसलिए कन्फ्यूजिंग में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने दोनों खोजा है, बाकी दोनों तद्भव निकले हैं। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? तो ये ऑप्शन बी सही है, नरेश मेहता की है। किसकी है? नरेश मेहता की। और ईषड़ा का अर्थ है, यानी ईषड़ा का क्या अर्थ है? ईर्ष्या, अभिलाषा, अनिच्छा, घृणा। इसका राइट आंसर है अभिलाषा। ईषड़ा का अर्थ है अभिलाषा। आत्मनिर्भरता निबंध की रचनाकार हैं, बालकृष्ण भट्ट।
क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है। तो इसमें देखिए कि समश्रुत सुनने में समान है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें पूछा है कि भिन्नार्थक नहीं है, दोनों का एक अर्थ कौन सा है। तो ऐसा तो खोजने में हमको कोई नहीं आया। फिलहाल देखो अनिल अनल, अनिल का मतलब होता है हवा, अनल का मतलब होता है अग्नि, अणु का मतलब होता है कण और अणु का मतलब होता है अनुकूल पीछे। वो इसका अणु और अणु का भी समानार्थक अलग अलग अर्थ है। अंत मतलब अंत हो गया, आरंभ मतलब शुरुआत हो गया, अभय मतलब निर्भय होता है और उभय मतलब दोनों तरफ होता है, दोनों होता है। तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कि अर्थ भी एक जैसा हो। अब इसमें क्या मान्यता है वो आंसर की जब आएगी थांटिक तो आप यहाँ पे डी लगा सकते हैं, कुछ कुछ मिलता जुलता अभय उभय या अणु अणु में। वो तो ये क्वेश्चन हम क्लियर नहीं हो पाए, इसको उत्तर आप कुछ मान के कम चलिए क्या होगा। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण या है। जल में समाधि यानी जल समाधि, तो जल में समाधि तत्पुरुष समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास कारक से बनता है तो में अधिकरण में आता है। आगे चलिए, तत्पुरुष समास है। और 97 का क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, 9 रस याद होगी उसके स्थायी भाव। तो क्रोध का रौद्र है, क्या है, रौद्र है, इसका उत्तर सी है। अब 98 देखिए, स्रोत स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। स्रोत स्रोत दो वर्ड दिया है और इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक स्रोत का अर्थ होता है उद्गम, दूसरे का स्रोत होता है स्तुति। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी में उद्गम और स्तुति है, बाकी सब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, उद्गम एक स्रोत का मतलब होता है सोर्सेस यानी उद्गम स्थल, और दूसरा होता है स्तुति स्रोत या स्रोत। 99 देखते हैं, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ए, करण कारण दोनों प्रयोग किए। जैसे साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है, तो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण इसमें आ गया, कारक कारक है करण से, तो से आ गया यहाँ पे। तो ये याद कर लो, कर्ता ने कर्म से, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण का क्या पहचान है, से है, तो से इसी में आया, बाकी किसी में आया नहीं। तो यही है करण कारक, कारक का जो करण है ये इसी सेंटेंस में है, वाक्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो ये विसर्ग संधि है और अंतः प्लस निहित, तो इसमें अपने आप र आ जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ी अच्छी थी कौन सी क्रिया है। तो क्रिया योजक क्रिया है, कैसी क्रिया है, योजक क्रिया है। औचित्य बोधक क्रिया, अधिकार द्योतक क्रिया, चूड़ी अच्छी थी में योजक क्रिया। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो बुरे शब्द में उपयोग होने वाला बद शब्द किस भाषा का है, यानी हिंदी का है, अंग्रेजी का है, उर्दू का है, संस्कृत का है। इसका राइट आंसर है उर्दू फारसी का।